気配が変わった。全然。霹靂一閃。सोहेल पिछला वाला एपिसोड देखा हुआ तो आपको याद होगा। जीव्यू शौचालय के लिए शौचालय के अंदर जाती हैं और वापस हाथ धोकर जैसे ही बाहर निकलती हैं वह फिलियोजी से टकरा जाती हैं और फिलियोजी से कहता है कि आई एम सॉरी। तभी जीव्यू कहती हैं कि सॉरी और सोचते हैं कि मैं कितनी किस्मत वाली हूँ जो कि फिलियोजी से टकराई। तो चलिए यहाँ से हम एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो स्टार्टिंग में दिया जाता है कि वे दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी पीछे से एक लड़की आवाज देती है और कहती है कि फी यह मिस्टर रोंग रुइकिंग की पत्नी है ली यहाँ। फिलियोजी जीव्यू को नमस्ते करता है और कहता है कि हेलो मैडम रोंग, आई रियली सॉरी, मुझे लगता है कि मुझे गलत व्यक्ति मिल गया है। और फिर जीव्यू से कहते हैं कि ठीक है। वह लड़की जीव्यू से आकर कहती है कि मैडम रोंग मुझे क्षमा करें, हमारे पास अभी भी आगे बढ़ने के लिए कार्यक्रम है और हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तभी जीव्यू अपने मन में सोचते हैं कि उसने गलत इंसान को पहचान लिया और फिलियोजी उसके पास से चला जाता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जीव्यू रोंग रुइकिंग के पास में जाकर बैठ जाती है और कार्यक्रम को देखने लग जाती है। तभी रोंग रुइकिंग कहता है कि आप आ गए। तभी जीव्यू कहते हैं कि हाँ। और रोंग रुइकिंग उससे पूछता है कि आपने इतना समय क्यों लिया, कुछ हुआ क्या? तभी जीव्यू कहती है कि हाँ और सोचने लग जाती है। फिलियोजी का एटीट्यूड ध्यान देने योग्य है। जब उन्होंने मेरे बारे में सुना तो उन्हें संदेह हुआ, ऐसा क्यों? और फिर रुइकिंग कहता है कि चलो घर चलते हैं। तभी रुइकिंग वहां से उड़कर जाने लगता है। तभी जीव्यू पीछे से आवाज आती है और कहती है कि आपको और थोड़ी देर रुकने की आवश्यकता नहीं है। और रुइकिंग कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। और अगले सिनेमा में रुइकिंग के मेंशन पर दिखाया जाता है और घर पर आकर जीव्यू रुइकिंग से पूछती है कि कहो क्या फिलियोजी लियान को जानता है और ये भी जानता है कि वो कहाँ है? और फिर रुइकिंग कहता है कि फिलियोजी। और जीव्यू कहते हैं कि रेस्टोरेंट में पहले मैं फिलियोजी से मिली, सबसे पहले उसने मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जिसे वे जानता था। और जीव्यू उसके शर्ट को पकड़कर खींचती है और कहती है कि उसे कुछ पता होना चाहिए, चलिए जांच करते हैं और लियान के लिए सुराग ढूंढना चाहिए, इसके साथ जाओ और उसे ढूंढो और उसे वापस लेकर आओ, तभी हम एक दूसरे के जीवन में आने में सक्षम होंगे। और फिर रोंग रुइकिंग कहता है कि अगर हम उसे पा लेते हैं तो हम अपने जीवन में वापस जाने में सक्षम होंगे। और फिर रोंग रुइकिंग जीव्यू के हाथ से अपना हाथ छुड़ाता है और फिर जीव्यू कहते हैं कि इसका मतलब क्या है? लियान वापस आते हैं और रोंग परिवार में मैडम बन जाती है और आप जीव्यू बनने के लिए वापस चले जाएंगे, ठीक है? और फिर जीव्यू कहते हैं कि ये सही नहीं है, मैं उसके नाम पर नहीं जी सकती, मेरी अपनी जिंदगी है, पिताजी अभी भी जेल में हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं पैसा लाऊं और उन्हें जमानत दिलाऊं। और तभी रुइकिंग कहते हैं कि क्या आप नहीं चाहते हैं कि ली यहाँ वापस आएं? और फिर जीव्यू कहते हैं कि मैं समझाती हूँ, क्योंकि वह शादी से भाग गई हैं, इसलिए वह आपके साथ सहयोग करने वाली बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगी। अगर हम वापस बदल जाते हैं तो आपके द्वारा बनाए गए प्लान बिगड़ जाएंगे और मैं अलग हूँ, मैंने आपका कितने लंबे समय तक सहयोग किया था और हम एक दूसरे को समझते हैं, हमें वैसे ही रहना चाहिए जैसे अभी है ना? और फिर रोंग रुइकिंग कहता है कि मैंने इसके बारे में सोचा और कहता है कि ली यान को खोजने में समय बर्बाद करने के बजाय आपको जारी रखना चाहिए, इसलिए उसे केवल एक महिला की जरूरत है जो उसे अधिनियम में मदद करे। हमने आधा समय काम किया है, दोनों का फायदा हुआ है, वह इस समय एक अभिनेत्री को बदलने के लिए क्यों सहमत होगा? और जीव्यू कहती है कि तब और सोचती है मुझे लगा कि वह ली यान को ढूंढना नहीं चाहता क्योंकि वह मुझे पसंद करता है। और तभी जीव्यू रोने लग जाती है और फिर रोंग रुइकिंग उसके आंसू पोंछता है और कहता है कि रोना नहीं। और जीव्यू उससे दूर हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं रोने वाली नहीं हूँ, मैं आपकी समस्या को हल करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने आपका पैसा लिया है, यह आपका अधिकार है, आप मुझे यूज करें। और तभी रोंग रुइकिंग उसे कहता है कि लेकिन आपको लगता है कि आप रोने वाले हैं, आप इसे क्यों नहीं रोते हैं कि उपन्यास में क्या लिखा है? और फिर जीव्यू कहते हैं कि उपन्यास? और रोंग रुइकिंग कहते हैं कि मुझे यह स्वीकार करना होगा कि आपने जो कहा वह सही था, लेकिन कृपया मुझे समझाने के लिए कुछ समय दें। और कहता है कि दरअसल मैं लियान को ढूंढ रहा था लेकिन मैं उसे ढूंढने में सक्सेस नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि वे वापस आए, मैं नहीं चाहता था कि अब भी जीवन जी रहे हैं उसमें कोई हमें डिस्टर्ब करे। इसके बारे में जीव्यू कुछ भी नहीं बोल पाती है और रोंग रुइकिंग कहता है कि आई होप कि हम अपनी मौजूदा स्थिति के लिए एक संतुलन पा सकते हैं। और तभी जीव्यू कहते हैं कि क्या संतुलन? और फिर रोंग रुइकिंग जीव्यू का हाथ पकड़ता है। संतुलन है ली यान वह जीवन जी सकती है जो वह जीना चाहती है और उसके सिर के ऊपर हाथ रखकर कहता है कि आप अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं और वापस जीव्यू बन सकते हैं और मेरे लिए कि आप मेरे साथ रह सकते हैं। और रोंग रुइकिंग उसके धीरे धीरे ज्यादा ही करीब आ जाता है। तभी जीव्यू कहती है कि आप क्या कर रहे हैं और सोचती है कि रोंग रुइकिंग का मतलब क्या है, क्या वह मुझे पसंद करता है? और रोंग रुइकिंग खासता है और सोचता है कि गलती से सच उगल दिया। और रुइकिंग उसे कहता है कि तो फ्यूचर में प्लीज फिलियोजी से दूरी बनाए रखें। और जीव्यू कहती है कि क्या आप उससे जलते हैं? और फिर रोंग रुइकिंग कहता है कि हाँ तो उसकी बात भी मत करो। और फिर जीव्यू अपनी एडियो को ऊंची करती हैं और रोंग रुइकिंग को जोर से किस करने लगती हैं और कहती हैं ठीक है। और जीव्यू उसे कहती है कि तो वांगसिया के बारे में क्या कहना है, वे ली यान का पहला प्यार लगता है? और रोंग रुइकिंग कहता है कि वांगसिया क्या उनका कोई यहाँ पर
कारोबार है। और रोंग रिकिंग कहता है कि क्या आपको वह समय याद है जब मैं ली यान की स्कूल के फंक्शन में गया था? तभी वांग सिया से पता लगाना था कि ली यान और उनके बीच में क्या है। और फिर जीवू से कहते हैं कि तो आप दोनों निजी तौर पर मिले, क्या आप फिर से वांग सिया से मिलने की कोशिश नहीं करते? और फिर जीवू कहते हैं कि आखिर कैसे? मैं उनके रेस्टोरेंट से एक चीज एग टार्ट खाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कल रात के लिए रिजर्वेशन भी बुक किया है। मिस्टर रोंग, मुझे यकीन है कि आप अपनी प्यारी प्यारी पत्नी को उसका पसंदीदा खाने खाने में सक्षम नहीं होने देंगे। ठीक है, आप देश के सर्वश्रेष्ठ पति हैं। तो बस आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना और वीडियो में जो कमी है वो जरूर बताना और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 気配が変わった Thank you. 霹靂一閃